RSW करने का तो इतना बेनिफिट मिलता है, अगर मैं 1 लाख रुपए निकालूंगा और मेरा कॉर्पस 2.5 करोड़ का है तो मेरे को 65 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब देखिए आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं, अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। म्यूचुअल फंड के लगभग सभी वीडियो में हम यही बात करते हैं कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, अगले 10 साल के लिए 20 साल के लिए कैसे गोल सेट करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम म्यूचुअल फंड के वीडियो में बात करते हैं। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और यूट्यूब पर भी मैंने देखा है बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताते हैं कि आखिर में जब वो पैसा आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आज से 20 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया और 20 साल के बाद आपका गोल कंप्लीट हो गया, मान के चलते आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, आप 20 साल के बाद पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो जब 20 साल के बाद आप पैसा निकालेंगे तो उस पैसे का आप करेंगे क्या, उतने सारे पैसे का आप एकाएक क्या करेंगे, या क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पैसे हैं जो 20 साल के बाद मेरे को मिलेंगे वो एक बार ना मिल के मेरे को एक इनकम की तरह आती रहे। ये बहुत सारे लोग कम सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ही बार में सारा पैसा विड्रॉल कर लूंगा। अब देखिए आपने SWP का नाम सुना होगा आज से पहले, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि हम हर वीडियो में बात करते हैं, एक होता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसके थ्रू आप हर महीने एक इनकम की तरह अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा ले सकते हैं। जब भी आपका गोल कंप्लीट होने वाला हो उससे पहले या जिस दिन आपका गोल कंप्लीट हो जाए उस दिन से आप SWP अपने म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक इनकम की तरह 50,000 1 लाख रुपए हर महीने आता रहेगा। बट क्या म्यूचुअल फंड के अंदर SWP का ऑप्शन सही माना जाता है? क्या ये करने से सच में आपको इनकम आती है कि एक सबसे बड़ा झूठ है, या आगे चल के आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है अगर आप SWP करते हैं? इस पूरे वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करेंगे और उस दिन आप इस बात को जरूर सोचेंगे कि SWP करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए मान के चलते हैं कि आप आज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 5,000 रुपए हर महीने की आप SIP स्टार्ट कर रहे हैं और ये SIP आप अगले 20 साल के लिए चलाने वाले हैं। इसका मतलब आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे 20 साल तक। आपको यहां से एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है लगभग 20% का। आपको 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी 20 साल के बाद वो लगभग आएगी 2.5 करोड़। अगर आप हर साल उसको स्टेप अप कर रहे हैं, मतलब 5,000 को हर साल अगर आप 10% से बढ़ा रहे हैं, तो 20 साल के बाद आपकी टोटल कॉर्पस हो जाएगा 2.5 करोड़। अब इस 2.5 करोड़ को निकालने के आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप सीधा 2.5 करोड़ निकाल लीजिए, वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या आप इसको चाहते हैं कि मैं इनकम की तरह लूं, मतलब मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम आती रहे। अगर आप SWP सेट करेंगे तो आपको हर महीने 1 लाख आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर में जो आप 1 लाख रुपए हर महीने निकालेंगे 20 साल के बाद, जब वो 20 साल तक आप पैसे निकालते हैं 1 लाख को, मतलब 1 लाख को 20 साल तक अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना पैसा आप निकाल लेंगे और कितना पैसा आपके पास और बचेगा अभी 20 साल के बाद। चलिए इस चीज को एक बार देख लेते हैं। अभी जो आपने SIP किया था 5,000 रुपए हर महीने के स्मॉल कैप फंड के अंदर, उसका टोटल कॉर्पस हुआ था 2.5 करोड़, जो मैंने बताया अभी कुछ टाइम पहले। आप चाहते हैं कि मेरे को SWP के थ्रू 1 लाख रुपए हर महीने आता रहे, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए ले लिया है। मतलब कि 20 साल के बाद आप चाहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन की तरह आता रहे, और ये आप 20 साल तक चाहते हैं, मतलब 20 साल तक 1 लाख रुपए आता रहे, जो आपका टोटल कॉर्पस हुआ था 2.5 करोड़ में से, और आपको एक रिटर्न मिल रहा है 18% का। यहाँ पे आपको 20 साल के अंदर में 20% का रिटर्न मिला था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले और 20 साल के अंदर में आपको 18% का आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है, स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे जो आपने पेंशन निकाला, मतलब 20 साल के अंदर में जो आपने पेंशन निकाला वो निकाला 2.4 करोड़ रुपए, आपने लाख रुपए करके हर महीने निकाल लिए, मतलब 20 साल के अंदर में इतना पैसा आपने निकाल लिया आपके कॉर्पस में से। बट आपका कॉर्पस ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था और उसके ऊपर 18% का रिटर्न बन रहा था, इसीलिए जो आपका बैलेंस हो गया टोटल वो हो गया 65 करोड़ रुपए, यानी कि 65 करोड़ रुपए आपका टोटल कॉर्पस हो गया, क्योंकि आपने एक्चुअल में 40 साल तक इन्वेस्टिंग कर दिया, क्योंकि 20 साल तक पहले किया था और आपने म्यूचुअल फंड में पैसा रखा हुआ था, निकाला नहीं था सारा पैसा, तो वो भी 18% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। तो टोटल आपका जो बैलेंस हो गया वो हो गया 65 करोड़ रुपए, ये 2 करोड़ 40 लाख निकालने के बाद भी। तो यहां तक आपने देख लिया कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ का कॉर्पस है तब जाके आप हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉल कर पाएंगे वहां से, और 20 साल के बाद आप 2.4 करोड़ का विड्रॉल कर लेंगे। उसके बाद भी आपके पास 65 करोड़ रुपए बचे होंगे, क्योंकि आपका पैसा 18% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं उनकी जो कम कॉर्पस वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, केवल उनके पास 50 लाख रुपए हुआ है, 60 लाख रुपए हुआ है, तो ये कैसे SWP स्टार्ट करें, और क्या अगर ये 30,000 रुपए हर महीने निकालते हैं तो 20 साल के बाद इनके पास पैसा बचेगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैंने 50 लाख का कॉर्पस लिया है, मान के चलते हैं आपने 10 साल तक इन्वेस्टिंग किया और आपको 50 लाख रुपए का आपके पास कॉर्पस आ गया, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं 30,000 रुपए, मतलब 10 साल के बाद आप चाहते हैं कि 30,000 रुपए मैं हर महीने पेंशन की तरफ पाऊं, तो मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए ऐड भी कर लिया है। 20 साल तक आप चाहते हैं ये प्रोसेस में 20 साल तक करता रहूं, 30,000 रुपए हर महीने का। एनुअल रिटर्न आपको 12% का मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 12% का रिटर्न मिलेगा।
मिलेगा, इसीलिए आपका कॉर्पस भी कम बना हुआ है 50 लाख का केवल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आपने टोटल पैसा निकाल लिया 73 लाख रुपए। आपका कॉर्पस कितना था? 50 लाख का। आपने निकाल कितना लिया? 73 लाख रुपए। ये 73 लाख रुपए कैसे निकाल पाए? क्योंकि आपको उसके ऊपर 12% का रिटर्न मिल रहा था 50 लाख के ऊपर। तो जो 73 लाख रुपए निकालने के बाद भी आपके पास पैसा बचा, वो बचा 2,44,88,330 रुपए। मतलब कि अभी 73 लाख निकालने के बाद भी इतना पैसा आपके पास बचा हुआ है 20 साल के बाद। अब यहां तक की वीडियो देखने के बाद ना बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे कि एसडब्ल्यू करने का तो इतना बेनिफिट मिलता है। अगर मैं 1 लाख रुपए निकालूंगा और मेरा कॉर्पस 2.5 करोड़ का है तो मेरे को 65 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब देखिए, आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब जो बंदा 30,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, पहले महीने से आपने 30,000 रुपए निकालना स्टार्ट किया और ये प्रोसेस आपने 20 साल तक किया, मतलब 20 साल तक आपने केवल 30,000 ही रुपए निकाले, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि निकालेंगे तो आपका कॉर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो 30,000 रुपए की वैल्यू 20 साल के बाद क्या 30,000 ही रहेगी? ये थोड़ा सा सोच के बताइएगा आप मेरे को। आज बात करें तो इन्फ्लेशन लगभग 5 से लेकर 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आज से 20 साल के बाद हो सकता है कि इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाए थोड़ा सा। अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले महीने में आपने 30,000 रुपए निकाला था, वो ऑब्वियस सी बात है 20 साल के बाद उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। आज जो आप 30,000 रुपए लेके घूम रहे हैं, उसकी आज से 20 साल के बाद वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। हो सकता है 1-2 हजार भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि देखिए, एसडब्ल्यूपी करना सही है अगर आपके पास ज्यादा कॉर्पस हो, नहीं तो इन्फ्लेशन ही आपके बहुत ज्यादा पैसे को खा जाएगा। क्योंकि जो आपके खर्चे हैं पहले महीने के अंदर में, वो 20वें साल में खर्चे हो सकता है उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन माना जाता है कि हर 10 साल के अंदर में 2 गुना बढ़ जाता है। तो 30,000 का 2 गुना बढ़ के 60,000 हो गया और आपने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, तो मैं 4 गुना लेके चल रहा हूं। तो 20 साल के अंदर में हो गया 1,20,000 रुपए। मतलब आपके महीने की 1,20,000 रुपए आने चाहिए, तब जाके आपके खर्चे कंप्लीट हो पाएंगे। अगर आप 20 साल पहले उसको 30,000 रुपए में निपटा रहे थे, तो यहीं पे आके एसडब्ल्यू वाला सिस्टम बहुत ज्यादा फेल मार जाता है। एक और सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूं। स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, अगर आप स्पेशली स्मॉल कैप फंड में चाहते हैं एसडब्ल्यूपी करना, तो स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अब एग्जांपल के तौर पे मान के चलते आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वो आज के टाइम पे 100 रुपए का है, तो 100 रुपए का आपने खरीदा और मार्केट एक बार गिर गया नीचे और 100 रुपए का स्टॉक आ गया केवल 60 रुपए पे। तो 60 रुपए पे आ गया, तो उस टाइम पे कोई भी अभी के टाइम पे बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मार्केट गिरा हुआ है और 60 रुपए से फिर से बढ़ के वो 100 रुपए 200 रुपए जा सकता है। तो यही सिचुएशन होता है स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, तो जो फंड मैनेजर होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो कहां से 1 लाख रुपए लेके आएगा? लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होती है स्मॉल कैप फंड में। आप अगर चाहें कि मेरे को अभी के टाइम पे एसडब्ल्यूपी के थ्रू 1 लाख रुपए मिल जाए, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर देखा होगा अभी टेस्ट हुआ था सारे स्मॉल कैप फंड का, किसी को 20 दिन लग रहा है, 25 दिन लग रहा है पैसे विड्रॉल करने में। तो अगर आपको 20-25 दिन का टाइम लग जाएगा आपके 1 लाख रुपए आने में, तो फिर फायदा क्या हुआ? और उस 1 लाख की वैल्यू क्या 20 साल के बाद 1 लाख ही रहेगी? क्यों घट के हो जाएगी 40,000 रुपए, 30,000 रुपए। इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सारा पैसा निकाल लीजिए, निकाल के आप एफडी में डाल दीजिए। अगर आपका कॉर्पस कम है तो आप एसडब्ल्यू की तरफ ना जाइए। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा एसडब्ल्यूपी करिए अगर आपका कॉर्पस कम है। अगर आपका कॉर्पस करोड़ों में है, मतलब आपने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और आपका कॉर्पस करोड़ों में पहुंच गया, तब आप एसडब्ल्यूपी करने के बारे में सोचिए। तब आपके पास एक पैसा रहेगा कि आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए निकाल पाएंगे हर महीने। बट अगर आपका कॉर्पस कम है 1 करोड़ से, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एसडब्ल्यूपी लगाइए अपने म्यूचुअल फंड के अंदर में। नहीं तो हो सकता है कि बीच में ही आपका पैसा खत्म हो जाए, या कभी भी अगर मार्केट गिरता है तो आप पैसे नहीं ले पाएंगे। लिक्विडिटी इशू बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको दिखाया जाता है कि मार्केट ऐसे जाता है, बट मार्केट ऐसे नहीं जाता है, मार्केट ऐसे जाता है। और जब यहां पे रहता है ना, ऊपर रहता है, तो सभी को खुशी होती है। पर जब मार्केट नीचे आता है, डिप में आता है अपने ना, तो बहुत सारे लोग पैसे नहीं निकाल पाते, पैसा उनका फंसा ही रह जाता है, क्योंकि कोई भी बेचना नहीं चाहता है उस टाइम पे। और जो लोग आपको बताते हैं कि आप इतना पैसा डाल के इतना कमा लेंगे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और जब आप इसकी रियलिटी चेक करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा पैसे को खा जाएगा। क्योंकि अगर आपने आज 30,000 रुपए हर महीने निकालना स्टार्ट किया और आज से 20 साल के बाद क्या 30,000 की वैल्यू 30,000 ही रहेगी? क्यों घट के बहुत ही कम हो जाएगी, या ना के बराबर हो जाएगी 20 साल के बाद। कम कॉर्पस है, निकाल के एफडी में डाल दीजिए। एफडी में डालेंगे तो वहां पे आपको 7-8% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा और अपने खर्चे को भी आप चला पाएंगे अपने हिसाब से। अगर ज्यादा खर्चे तो आप ज्यादा पैसे निकाल पाएंगे, कम खर्चे तो कम निकाल पाएंगे। एसडब्ल्यूपी में ऐसा नहीं होता है, एक आप सेट कर देते हैं, उतना ही पैसा आपके पास आता रहता है। दूसरी चीज, अगर आपका कॉर्पस ज्यादा है तब आप एसडब्ल्यूपी के बारे में सोच सकते हैं। वहीं आप कैलकुलेट करिए कि मेरा कॉर्पस अगर ज्यादा है तो मैं कितना पैसा निकाल सकता हूं। अगर आपने ज्यादा पैसे निकालने के बारे में डाल दिया हर महीने, अगर आपने 1% डाल दिया, मतलब 1% आपको चाहिए आपके कॉर्पस का हर महीने, तो हो सकता है कि आपका पैसा खत्म भी हो सकता है 20 साल के अंदर में ही। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि जो आपको दिखाया जाता है कि इतना कैलकुलेट करने के बाद इतना हो जाएगा, वो मैं SIP की बात करूँ या SWP की बात करूँ, रियलिटी में उतना नहीं होता है। आपको रियलिटी में जाना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा। SIP के मामले में आप स्टेप अप कर सकते हैं, बट SW के मामले में आप कहाँ से स्टेप अप करेंगे? वहाँ पे तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहता है हर महीने, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे और इन्फ्लेशन ही हो सकता है कि आपके खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे और आपका SWP वाला अमाउंट कम पड़ जाए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।